सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यहाँ पर यह है चतुर्थ गुणस्थान, जो विरत यानी वृत्ति तो नहीं है, अविरत यानी जो वृत्ति तो नहीं है पर सम्यक दर्शन है उसके पास। बाहर के व्रत जिसके लिए नहीं है, जो 12 व्रत है ना, वो व्रत लिए तो नहीं है पर वो जीव सम्यक दर्शन है। जैसे श्रेणिक महाराज व्रती नहीं थे पर सम्यक दर्शन था, तो श्रेणिक महाराजा ने व्रत क्यों नहीं आए उनको के कारण सम्यक दर्शन के पहले ही उन्होंने नरक गति का बंद किया था, और जिसने नरक गति का बंद किया है वो जीवन में व्रत ले नहीं सकता, कारण पहले ही बंद हो गया है, बाद में सम्यक दर्शन। तो फिर अगर वो व्रत लेवे तो व्रती तो नरक में जाने लग जाएंगे। फिर तो शरावत की गति देवलोक की है, शरावत की गति देवलोक की 42 12 देवलोक 9 लोकांतिक, इसकी पर्याप्ता अपर्याप्ता जिसने गता गति सीखे उनकी ये बात है। तो जो चतुर्थ गुण स्थान जो है, जिसने व्रत तो नहीं लिए हैं, जो हमारे व्यवहार व्रत 12 व्रत है वे लिए नहीं है, परंतु वो सम्यक दृष्टि है, उस गुण स्थान का नाम है अविरत यानी अव्रति। अविरत यानी अव्रति, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ये जीव ने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया है परंतु व्रत नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय है। अगली चौकड़ी अनंतानुबंधी के अगली चौकड़ी जो है अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय है, तो उस कर्म के उदय में चतुर्थ गुण स्थान वाला व्रत नहीं ले सकता। इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है भवी आत्मा है, मोक्ष जाने वाली आत्मा, कारण वो सम्यक दृष्टि है। अब ये अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव है इसके लक्षण क्या है, लक्षण बता रही है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण क्या है, पहचान क्या है, ये बता रही हूँ। अविरत सम्यक दृष्टि जिनको प्राप्त है वो जीव, उसके पास 6 द्रव्यों की जानकारी है। 6 द्रव्य कौन से? धर्म, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। धर्म, अधर्म, आकाश काल, जीवास्तिकाय, उद्गत द्रव्य। 6 द्रव्यों को वो जानता है। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, स्लोली ले रही हूँ, स्लोली, तक समझ में आ रहा है ना। जीजी कट गया, जीजी शारदा भाई साहब कैमरा खोलो, गायब हो गया। हाँ, तो जिसको 6 द्रव्यों का ज्ञान है, अभी जो बताए थे। देखिए एक बात, थोड़ी उदाहरण दूंगा आपको मैं। अंधेरा खूब है, अंधेरा है, और अंधेरे में स्थानक में एक चीज पड़ी है लंबी, तो देखने वाला कहता है कि सांप है कि रस्सी है। होता है कई बार ऐसा, सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है। शंकाशील जीवन है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो सांप है कि रस्सी है करके। अब किसी ने आकर लाइट लगा दी, तो लाइट लगाने के बाद उसने देख लिया सांप नहीं है, रस्सी है। सांप नहीं है, रस्सी है। फिर उसने लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया, पर निर्णय तो उसका पक्का है ना कि वो रस्सी है, सांप नहीं है। ये हुआ, भले कितना भी कुछ, कितने अंधेरा हो जाए, ओके, डर मत में हमारे देख छोड़े चांदना में कि वो सांप नहीं है, रस्सी है। अब उसके निर्णय में तो वो पक्का ही है। ऐसे ही सम्यक दर्शन हुआ है। अभी तक मिथ्या दृष्टि था, उसका निर्णय सही निर्णय नहीं पड़ रहा था। उदाहरण देखो, मैं सटीक दे रही हूँ उदाहरण। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो उससे 6 द्रव्यों का अनुभव हो गया। यानी वो क्या कह रहा है कि सांप नहीं, रस्सी है। ये 6 द्रव्य है, 7वां द्रव्य नहीं, और कुछ नहीं, ये 6 द्रव्य। फिर कितना भी मिथ्यात्व में भी चला जाए तो क्या वो 6 द्रव्यों का ज्ञान भूलेगा क्या वो? कारण 6 द्रव्य, जैसे सम्यक दर्शन उसको हुआ, यानी रोशनी हो गई,
तो उसके 6 द्रव्यों का नॉलेज अनुभव हो गया। जैसे लाइट लगाते हमने निर्णय ले लिया ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो कितना ही अंधेरा क्यों न हो जाए, वो कहेंगे सांप नहीं है, रस्सी है। अभी मैंने लाइट लगा कर दी, ऐसे ही सम्यक दर्शन की लाइट लग गई। उदाहरण समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन की लाइट लग गई, उस रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में उसका निर्णय हो गया कि लोक में 6 द्रव्य है, उसके अलग अलग लक्षण है, उसके लक्षण से द्रव्य की पहचान हो गई है उसको। तो क्या वो भूलेगा क्या मिथ्या तो गुणस्थान में भी आ गया? तो हाँ, ऐसे ही उस जो चौथे गुणस्थान वाला भले वो मिथ्यात्व में आ जाए, 6 द्रव्यों का ज्ञान सम्यक उसके पास है, भले वो आ गया है, उसके साथ पुनः 9 पदार्थ, तुम्हारी भाषा में स्थानों का सिर्फ परंपरा में 9 तत्व, जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ऐसे 9 पदार्थों का भी नॉलेज उसको चौथे गुणस्थान में हुआ है, सम्यक दृष्टि जीव को। भले ही उसने व्रत ले लिए है, भले ही तुमने दुकान से साड़ी तो नहीं ली है, पर साड़ियाँ तो बहुत सारी देख ली, और तुम दुकान से घर भी चले गए तो साड़ियाँ तो तुम्हारे पता है ना, तुमने देखी है, तो अमुक दुकान में अमुक साड़ियाँ हैं। घर जाने के बाद भूल जाओगे क्या उस साड़ियों को? वहाँ अच्छी साड़ियाँ, सहेली को भी कहेंगे वहाँ जाना, साड़ियाँ बहुत अच्छी है। ऐसे ही ये चतुर्थ गुणस्थान में आया हुआ जीव 6 द्रव्यों का नॉलेज है, 9 पदार्थ का नॉलेज है, 7 तत्वों का नॉलेज है। अब ये 7 तत्व कौन से? कि जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 7 तत्वों का अनुभव भी उसको है, कारण वो रोशनी में आया है। बोलो उर्मिला जी, क्या पूछना है? साधु कर फिर आवाज नहीं आ रही, हाथ करियो ऊपर, समझा ना? जो को 6 द्रव्यों का नॉलेज उसको पास है, तो उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी पहचान क्या है, 6 द्रव्यों का नॉलेज उसको चौथे गुणस्थान में है। 9 तत्वों का है, 9 पदार्थ है, 7 तत्व ने ये 7 जो है सामान्य कथन में है, विशेष कथन में भेद कर दिया आश्रव के अलग, पाप, पुण्य और पुनः आश्रव लिया है। आश्रव यहाँ लिया है, पर वहाँ और भेद करके समझा रहे, क्यों? कि शिष्य अज्ञानी है। आस्वाद समझ में आ रही? तो गुरु को पता है कि शिष्य अज्ञानी है, उसके समझ में नहीं आता, तो उसको भेद करके बताया, विभाग करके बताया। तो भेद क्यों किया? कि अखंड अभेद को जानना है। थानक का उदाहरण दिया था। भेद क्यों किया? टुकड़े टुकड़ों से, वस्तु के टुकड़े नहीं किए, कथन में टुकड़े किए। पदार्थ में टुकड़े नहीं करते, कथन में टुकड़े। तो वे क्या फरमाते कि अमुक है, ये अमुक है, भेद करके बता रहे। पर गुरु बड़े विलक्षण है, वे भेद करके इसलिए समझा रहे हैं कि शिष्य अज्ञानी है। तो वो भेद करके क्यों बता रहे हैं? कि संपूर्ण अभेद का, यानी संपूर्ण अखंड का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो अखंड का ज्ञान जानने के लिए खंड खंड करके समझाया, और खंड खंड को समझाकर अखंड ज्ञान में दे दिया। बात समझ में आई? जैसे आपने अपना बंगला लिया है, आपने गया है, आप देख रहे हैं, हाँ बोलो, है फरमा। मुझे कथन में बताया जाए, आप उदाहरण दे दूं मैं। आप बंगलो नयो लियो है, और जो बंगलो बेचने वाला है वो के चालो थानो बंगलो देखो, जन वो आपने बंगलो बताने ले गया, वो कहीं गए वो थानो ड्रेस हॉल है, ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये रसोई घर है, ये सामान रखे वो रूम है, ये आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए अलग से है, ये बच्चों के स्टडी रूम है। भेद करके बताया दिलीप जी,
अच्छा, भेद करके समझाया अलग 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 अलग, क्योंकि बीच में कोई न बोले, बीच में न बोले प्लीज, क्योंकि आपको अखंड बंगले का ज्ञान नहीं था। तो कंस्ट्रक्शन लाइन वाला जो बेचने वाला है, उसने आपको बंगले के हर एक जगह की जानकारी दी, तो सब हॉल, कमरे, वॉशरूम सबकी जानकारी दी, तो अखंड बंगलो था ना, ज्ञान में आयो कि नहीं आयो? कब आयो कि वीरो नॉलेज दियो, कमरा रो, बेडरूम रो, स्टडी रूम रो, रसोई घर रो, या जो सामान केवाय करूं। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि शिष्य अज्ञानी है, इसलिए कथन में वस्तु में खंड नहीं किया, ध्यान रखना। वस्तु में खंड नहीं किया, वस्तु में खंड करे तो वस्तु का सत्यानाश। वस्तु ने समझाने के लिए खंड किया है, समझ में आई बात? समझाने के लिए वस्तु ने खंड किया, तो इस खंड करने के साथ दिलीप जी आपने अपना अखंड बंगला रो ज्ञान लियो ना। ऐसा ही ज्ञानी मोक्ष मार्ग के लिए जो प्रथम सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। एक आत्मा का मोक्ष होता है ये कह सकते थे वो, परंतु शिष्य अज्ञानी है, आत्मा का मोक्ष क्या है ये? तो फिर कहते हैं प्रिय शिष्य अहो आर्य सम्यक दर्शो, सम्यक ज्ञान किरो गुण है आत्मारो, दर्शन किरो गुण है आत्मारो, चारित्र किरो गुण है आत्मारो। पर इन्हें अखंड में कहवे कि मोक्ष, तीनों का एक, तीनों का एकीकरण होना, दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो ये भेद करके बता रहे हैं। गुरु ने कहा है आर्य, दर्शन भी तेरी आत्मा का गुण है, ज्ञान भी तेरी आत्मा का गुण है, चारित्र भी तेरी आत्मा का ही गुण है। इन तीनों का जब एकत्व होता है, तीनों का एकीकरण होता है, तब एक मोक्ष मार्ग बनता है। शब्द क्या है? मोक्ष मार्ग एक वचन है, मार्ग शब्द एक वचन है, बहुवचन। यानी दर्शन से मोक्ष होता है नहीं, ज्ञान से मोक्ष होता है नहीं, चारित्र से मोक्ष होता है नहीं, तीन एक हो जाते, तीनों को, तीनों का ही एकीकरण। जैसे शरबत का उदाहरण दिया था कल, शरबत बनाना है तो शक्कर, पानी, नींबू, एक एक से शरबत नहीं बनता, दो दो से शरबत नहीं बनता, तीनों का एकीकरण होता है तब शरबत बनता है। ऐसे ही दर्शन ज्ञान से मोक्ष नहीं बनता, ज्ञान चारित्र से मोक्ष नहीं बनता, चारित्र दर्शन से मोक्ष नहीं बनता, तीनों का एकीकरण, एक होना, दर्शन ज्ञान और चारित्र। खंड करके गुरु समझा रहे, आत्मा के गुणों का विभाजन करके बता रहे, दर्शन एक, ज्ञान एक और चारित्र एक। तो ये खंड करके इसलिए बता रहे हैं कि तीनों का एकीकरण होगा तो एक मोक्ष मार्ग बनेगा। मोक्ष मार्ग कितने हैं? एक। कारण कितने हैं? तीन, दर्शन ज्ञान चारित्र। कारण तीन है, कार्य तो एक ही है मोक्ष का। और चतुर्थ गुण स्थान में ये सारी जानकारी उसको मिल रही है, इसलिए मैं इतना विस्तार से कह रही हूँ। कारण तीन है, कार्य एक। शरबत में कारण तीन है, पर शरबत एक ही बनता है। साधन तीन है, दर्शन ज्ञान चारित्र, तो साध्य एक ही है। तीनों का एकत्व होना, तीनों ही एक जगह घुल मिल जाए, वो एक मोक्ष मार्ग बनता है। एक एक चीज से मोक्ष नहीं बनता, तीनों को मिलाकर जब जीव वो अखंड के साथ चलता है, एकीकरण साथ, तब मोक्ष बनता है। तो मोक्ष मार्ग तीन नहीं है, एक ही है, पर उसके साधन तीन है। मार्ग एक है पर साधन तीन है, दर्शन ज्ञान और चारित्र। पहले भेद करके बताया, स्वरूप बताया जीव का, जिसका मोक्ष होता है जीव का, उसका स्वरूप गुरु ने बताया विभाग कर करके। फिर कहा तीनों का एकीकरण, एकत्व होना, उससे एक मार्ग मोक्ष का। मोक्ष एक ही है, भले कारण तीन है तो कार्य तो एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना। तो वो चतुर्थ गुण स्थान में आया हुआ जीव 6 द्रव्यों को जानता है, 9 पदार्थों को जानता है, जैसे स्थान का से परंपरा के अनुसार 9 तत्व, और यहाँ पर पंचास्तिकाय है, उसी में कहिए पंचास्तिकाय। अस्थि यानी समूह रूप होना, अस्थि यानी समूह। काल को अस्थि नहीं है, कालास्तिकाय शब्द नहीं, काल कारण उसको प्रदेश नहीं है, समूह उसके पास नहीं है। जीवास्तिकाय
कि आप उसकी असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उसके प्रदेश असंख्यात है। 25 बोल जिसने सीखा है, याद है तो वहां देख लो, मेरे हिसाब से 16 बोल या 20 बोल कुछ है। 9 तक करो जान पढ़ो 115 बोल करेंगे, वहां पर आता है। तो जीव द्रव्य से असंख्यात प्रदेश से, क्षेत्र से अपने शरीर प्रमाण, काल से अनादि अनंत, ऐसा चाहता है उसमें। आप देख लेना वहां 20वां बोले शायद, 20वां, तो आप वहां देखो तो उसको जीव, हाँ जी कौन बोले कहीं क्यों, हाँ फरमाइए। हाँ जो कुछ भी, अगर मैं अभी 25 बोल मैं नहीं पढ़ा तो इसलिए मुझे अब याद नहीं है। 14, हाँ 14वां बोल है वो या जो कुछ भी है, जो कुछ भी है तुम 25 बोल में देख लेना। इस एक छोटी बात के लिए विवाद करते नहीं बैठेंगे, समय थोड़ा है अपने पास। तो 6 द्रव्यों को जानता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये 6 द्रव्यों को वो सम्यक दृष्टि जानता है। जानता सब है, सब जानता है, पर व्रत नहीं ले पा रहा, कारण अप्रत्याख्यानी चौकड़े का उदय। तो सम्यक दृष्टि है, भवी है, पर किसी न किसी भाव में वृत्ति बनेगा, महावृत्ति बनकर मोक्ष जाएगा। तो 5 अस्तिकाय कौन है कि धर्मास्तिकाय, जिसको अस्थि यानी समूह है उनके प्रदेशों का, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। काल को समूह नहीं है तो इसलिए कालास्तिकाय नहीं। ये पंचास्तिकाय एक दिगंबरी में अलग ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, ये भी बहुत अच्छी जानकारी है। एवं अब क्या क्या जानता है वो, 6 द्रव्य, 9 तत्व, 7 तत्व अलग, 9 पदार्थ, 7 तत्व, और उसी के साथ वो और भी जो जानता है पंचास्तिकाय। तो इन सबको जानता है। इन सबको जानने का उद्देश्य है कि मुझे किसका आदर करना है, या मुझे किसको उपादेय करना है, या मुझे किसको पाना है। ये सारी बातें बता दी है। जिसको पाना है लक्ष्य उस तरफ होगा, भले वो 6 द्रव्य जाने, 9 पदार्थ जाने, 7 तत्व जाने, भले ही पंचास्तिकाय जाने, पाना तो एक को है। समझ में आ रही बात? जैसे आप ससुराल में पहली बार आई है, सारे परिवार को तो जानना पड़ेगा, सारे परिवार को जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सासू, ससुरा, देवर, जेठ, नंदा, जेठानिया और जो कुछ है, जानना तो सबका है, पर पाना किसको है? किसको पाना है? एक पतिदेव। समर्पण पति के सामने होता है, सबके सामने नहीं। जानना सबको, पूरे परिवार को, पर पाना तो है तुम्हारे लिए संसार में उपादेय तुम्हारे पतिदेव है। पाना एक को है, पर जानना पूरे परिवार पर। ऐसे ही यहाँ 7 तत्वों को जानना है, पर पाना तो एक स्वयं जीव द्रव्य को प्राप्त करना है। कारण उसी में ही मोक्ष छिपा हुआ है, बाहर मोक्ष नहीं है। मोक्ष तुम्हारे जीव में ही छिपा है। जीव की शुद्ध अवस्था जो है उसका नाम मोक्ष है। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसको कुछ पूछना है? पूछना है भाई? मनीषा जी, हाँ भाई, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, किसको कुछ, साधना जी कुछ पूछना है? हाँ हाँ, तो जानना सबको है, पाना एक को है। ऐसे जानना सभी को है। 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, 7 तत्व है, पंचास्तिका और भी है बहुत सारे। जानना सभी को है, पर पाना तो मात्र निज जीव द्रव्य को, कारण उसी का ही मोक्ष होता है। संसार भी जीव का ही होता है।
और सिद्ध में ही जीव ही जाता है। तो संसार तो हमारा अनादि का चल रहा है, तो वो गति पाना है, मोक्ष गति। तो मोक्ष कोई बाहर थोड़ी है, मोक्ष जीव का होता है। कर्म जब खत्म होने लग जाते हैं, संपूर्ण कर्मों से जब जीव मुक्त होता है तो जीव का ही मोक्ष, उसको ही हम मोक्ष कहते हैं। समझ में? बाहर में कोई चीज नहीं, परंतु बाहर में कुछ परहेज पालने पड़ेंगे आपको। हाँ, कौन है? हाँ, किसको पूछना है? बोलो, क्या वजह बोले बोले, चुप रहे तो चुप भी नहीं रहे। तो देखिए, जानना सबको है, तो वो सम्यक दृष्टि जो जीव है चतुर्थ गुण स्थान वाला, ये सबको जानता है और भी बहुत सारा जानता है, पर लक्ष्य उसका निज आत्मा पर होता है। लक्ष्य स्वयं केंद्र है, जो त्रैकालिक शुद्ध चेतना है, आत्मा है, उसका लक्ष्य वो है। मोक्ष मार्गी भव्य जीव का लक्ष्य निज चेतना पर ही होता है। जानता तो सबको है और उसमें वो चिंतन करके निकालता है कि मुझे किसको पाना है, कि स्वयं कुछ पाना है। जो एकदम जाने से सबको जाने, जो एक को जानेगा वो सबको जाएगा। तो आचाराम सूत्र में एक आता है, ये अस्तिवादी, हाँ, अस्तिवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी, आयावादी शब्द है। जो एक आत्मा को जानेगा, अनुभव करेगा, एक आत्मा को जो जानेगा वो लोक को जानेगा, जो लोक को जानेगा वो कर्म को जानेगा, जो तीनों को ही जानेगा वो क्रिया को भी जानेगा। बिना ज्ञान की क्रिया खोटी, कोई भी साधु ने तो श्रावक हो या कोई भी, बिना ज्ञान की जो क्रिया होती है वो खोटी है, खोटे मोक्ष मार्ग में। भले व्यवहार में तुम्हारा बंद करे पुण्य का, पुण्य भी बांधता है, पाप भी बांधता है, पर पाप से पुण्य अच्छा है। पाप से, जैसे भाई लोहे का पिंजरा है, अच्छा ये सोने का पिंजरा है, तोते के लिए तो दोनों ही पिंजरे हैं, परंतु लोहे के पिंजरे से सोने का पिंजरा अच्छा लगता है, परंतु वो भी बांधता, जितना लोहे का नहीं बांधता उतना सोने का बांधता है। क्यों? कि सोने के प्रति अट्रैक्शन, आसक्ति ज्यादा है। बांधने वाले दोनों ही है, हमें तो दोनों से अलग होना है, पर दोनों से एक साथ अलग नहीं हो सकते। पहले पाप से पूरा अलग होना पड़ेगा, फिर पुण्य धीरे धीरे अपने आप यथा गुणस्थान जीव अपने परिणामों से, अपने चारित्र धर्म से जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, पुण्य पीछे छूट जाता है। ट्रेन दौड़ती है तो वृक्ष पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेन में बैठो ना कभी, ट्रेन स्पीड दौड़ रही है, पर आपको वृक्ष दौड़ते दिखाई देंगे, एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है। ऐसे पुण्य पीछे जा रहे हैं और गाड़ी आगे जा रही है। देखिए, शादी की ना, जब फेरे खाए आपने, 3-4 खाए या 7 खाए जो भी है, तो 4 खाए तो 3 फेरे में तो नारी आगे है, 3 फेरे में कौन आगे है, और 4थे फेरे में कौन आगे है? पतिदेव। बात समझ में आई? ऐसे ही पहले तो तुम्हें पाप से मुक्त होना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, और फिर आगे पुण्य छूटता जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। लक्ष्य आए के पहले ही अगर तुम गाड़ी से उतर जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। ऐसे ही लक्ष्य तक जाने के पहले ही तुमने पुण्य छोड़ दिया तो पुनः पाप में जाओगे। इसलिए पुण्य अपने आप हो रहा है, उसकी बाहर की क्रिया भी इतनी उत्कृष्ट है साधक आत्मा की, तो वो पुण्य बांधता है पर पीछे छूटता जाता है, और आत्मा ध्यान के मार्ग से आगे सरक रही है, जिसको हम श्रेणी के गुण स्थान कहते हैं। इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगी, अभी चर्चा मात्र सम्यक दर्शन की। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं 7 तत्वों पर जीव, अजीव, आश्रव, संबंध, निर्जरा, बंध और मोक्ष, 7 तत्वों पर उसका उस तत्वों का, उसके स्वरूप का जैसा चाहे वैसा यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करता है। यथार्थ यानी मोक्ष मार्ग में जैसा श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन होना चाहिए, वैसा वो श्रद्धान करता है। कौन? चतुर्थ गुण स्थान वाला। मोक्ष मार्ग में
श्रद्धा में बाधा नहीं आनी चाहिए। यथार्थ यानी मोक्ष मार्ग के लिए जैसा श्रद्धान होना चाहिए वैसा श्रद्धान चतुर्थ गुण स्थान वाले को है, श्रद्धान करता है, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। 7 तत्वों पर जैसा चाहिए वैसा श्रद्धान कहो, प्रतीति कहो, अनुभूति कहो, जैसी चाहिए वैसा वो करता है, तो उसकी उस दृष्टि श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम किसको, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। 7 तत्वों का जो यथार्थ श्रद्धान करता है उसका नाम है सम्यक दर्शन। हाँ, किसी को पूछना है? गोपी जी मंदिर के पास है। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं, और किस? हाँ, तो मैं स्लोली ले रही हूँ, स्लोली ले रही हूँ। हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं और आपको भी प्रॉब्लम नहीं आना। जी समझ में आई है? जी समझ में आ गया ना बहन? 7 तत्वों का जैसा चाहिए वैसा जो श्रद्धान प्रतीति अनुभूति, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब कहते हैं हाईएस्ट। अब 2 प्रकार के सम्यक दर्शन है। एक बाह्य का व्यवहार सम्यक दर्शन, जिसको मेरी भाषा में परहेज कहते हैं। बीमारी है, डॉक्टर दवाई देता है तो परहेज पालने को भी कहता है। ऐसे जिनेश्वर देव वे हमारे वैद्य है, उन्होंने दवा दी है मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान और चाहिए। ये दवा दी है उन्होंने और उसके लिए परहेज पालने को कहा कि देव अरिहंत मानो, गुरु निग्रंथ मानो, दयामय धर्म, ये परहेज दोनों ही आवश्यक है। थे अन्य देवी देवता मनाओ का बेटा तो थाने निश्चय सम्यक दर्शन का कोई विषय ही नहीं, पर तुम बाहर में उलझ गए ना, गलत दिशा पकड़ी है बाहर में, तो सही मंजिल कैसे मिलेगी आपको? तो 2 प्रकार के सम्यक दर्शन, एक है व्यवहार जो बाहर में पाला जाता है, देव अरिहंत, गुरु निग्रंथ, दया हमारा धर्म, ये है, तो इसको कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। इन व्यवहार सम्यक दर्शन में भी खोट नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी कि माई ने देवी ने माना तो कि नहीं मानो, मेरा मतलब था नहीं मूड में खोट है तो निश्चय सम्यक दर्शन की क्या बात करूं मैं? तो बाहर में तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवस्थित हो और फिर उस वैद्य ने आदिनाथ भगवान ने अनंत तीर्थकन, ये वैद्य हमारे, इन्होंने जो दवा दी है वो दवा है मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दवा भीतर में होती है, परहेज बाहर में होता है। अब समझ में आएगी? तो मोक्ष मार्ग के लिए दोनों ही सम्यक दर्शन चाहिए, एक व्यवहार वाला और एक निश्चय वाला। तो व्यवहार वाले में देवयंत, गुरु निग्रंथ, दया हमारा धर्म, अंदर में करुणा, दया प्राणी मात्र के प्रति, जो स्वयं के प्रति दया करेगा, निज आत्मा के प्रति, वो जगत जीवों के प्रति भी दया करेगा। कारण अंतर में आत्मा की दया करना तो बाहर में पाप नहीं चलता, तो 18 पाप स्थानों से वो अलग होगा। तो बाहर में तो है व्यवहार सम्यक दर्शन, अनिश्चय सम्यक दर्शन तुम्हारी निज आत्मा में है। दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय, दर्शन गुण के शुद्ध पर्याय वो सम्यक है। जब दर्शन सम्यक है तो ज्ञान अपने आप सम्यक है। फिर चारित्र तो बोलेगा नहीं, कारण गुण स्थान चौथा है, अप्रत्यक्षणी चौकड़ी का उदय है। वहाँ पर अगली चौकड़ी व्रत में बाधा डाल रही है, वो तो हम कह रहे कि अगली चौकड़ी व्रत में बाधा डाल रही है। हमने कर्म को निशाना बनकर उसको हमने क्या कहा कि उसके कारण नहीं हो रहा है, उसके कारण नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ रुका हुआ है। हाँ, कर्मों का दोष मत दो, औरों को दोष देता है वो स्वयं दोषी है। बात ध्यान करो, जो दूसरों को दोष देता है वो स्वयं दोषी है। कर्मों का दोष नहीं है, दोष मेरा खुद का है। कर मारो दोष नहीं, दोष सभी के मारो।
कि हमने बाहर में बाजार लगा के रखा है, देवी देवताओं का बाजार, तो तुम्हारे पास तो व्यवहार भी ठीक नहीं है, तो निश्चय कहाँ से ठीक होगा? तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर पड़ रहा है। पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर ये नहीं आ रहा है अगला व्रत देने का, तो समझना अभी रुकावट है, उसको छोड़ देना। कम से कम जो सम्यक दर्शन पाया है उसको संभाल के रखो, वो गिरकर आने वाला है। चौथा गुण स्थान में आया हुआ उपशम संकेत वाला जीव परिणामों से गिरेगा, परिणामों से तो गिरेगा, पर जिसको जाना है उसने, किसको जाना? 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, पंचास्तिका, ये भूलेगा नहीं, ये उसके भीतर में सत्ता में आया हुआ है। तीर्थंकर भी सोचे कि अब ये मिथ्यात्व में आ गए, इसको निकाल दो, तो ये तो तीर्थंकर भी असमर्थ है, कारण तुमने प्राप्त किया है उसको। जैसे वो रस्सी है कि सांप है, आपने कहा रस्सी है, मैंने उजाले में देखा है, तो सम्यक दर्शन के उजाले में इस जीव ने ये सारे पदार्थ जान लिए, भले ही वह पहले स्थान में आ गया है, पर इन बातों को विस्मृत नहीं होता, कारण उसके आत्मसत्ता में ये आ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं संकित मोहनीय, और क्या कहेंगे? मिश्र मोहनीय, दोनों ही है। पर मिथ्यात्व तो है, पर उस मिथ्यात्व में अनादि के मिथ्यात्व की जितनी ताकत इस मिथ्यात्व ने, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साथ जो जीव नीचे आ गया, पहले परिणामों से नीचे पहले गुण स्थान में भले आ गया है, पर उस मिथ्यात्व में इतनी ताकत नहीं है जो अनंत संसार को खड़ा कर सके। वो तो पहले वाले मिथ्यात्व में था, जब तक सम्यक दर्शन नहीं पाया था तब तक उसमें वो ताकत थी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्यात्व में आया है, तो उस मिथ्यात्व में इतनी ताकत नहीं है, कारण उसने चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए। एक नहीं, एक शिला के 3, शिला अखंड थी, मिथ्यात्व में था, और जब सम्यक दर्शन पाया तो शिला के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, संकित। तो अब ताकत इतनी नहीं रहेगी उसके पास कि अनंत संसार का वो कर्म कर सके, टुकड़े कर दिए उसके, और उसके पास उसके सत्ता में यह है कौन से? ये पदार्थ, द्रव्य, पंचास्तिका, 7 तत्व उसके आत्मा में वो आए हुए हैं, तो इतना वो अनंत संसार खड़ा नहीं कर सकता। समझ में आई बात? हाँ, यहाँ तक किसके समझ में नहीं आया? बोलो, पूछना है तो पूछो, बताती हूँ। आगे चलूं? हाँ, तो जो ये भेद करके जो बता रहे गुरु, दर्शन ज्ञान चारित्र, जहां जहां भेद करके बताते हैं उसको कहते हैं व्यवहार नय। नय यानी वक्ता का अभिप्राय, नय शब्द हमारे सिद्धांत है। नय, नय यानी वक्ता का अभिप्राय, वक्ता क्या कहना चाहता है, वक्ता का अभिप्राय। और थोड़ा नए को समझाऊं आपको मैं,